हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो लेखक मन्नू भंडारी की जीवन परिचय के बारे में और रचना और भाषा शैली और इनका जो साहित्य में स्थान रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप 10वीं या 12वीं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये लेखक मन्नू भंडारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरीमंद लेखक होने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलो आज बात करते हैं मन्नू भंडारी के जीवन परिचय के बारे में। तो मन्नू भंडारी एक लेखक हैं और इनके साहित्य परिचय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में कि मन्नू भंडारी का जीवन परिचय कैसा रहा है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। जो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था और इनकी जो शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई थी। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो अजमेर राजस्थान में हुई थी। युवा अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने जो युवा अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था मन्नू भंडारी में। और इनकी उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा पूरी करने अपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया और इन्होंने उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्ययन किया। आप प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य और सर्जन से जुड़ गईं और ये प्रारंभ से ही अपने हिंदी साहित्य सर्जन से जुड़ गईं और नौकरी से अवकाश प्राप्त कर जब ये नौकरी से अवकाश प्राप्त कर ये दिल्ली में साहित्य रचना में संलग्न हो गई और इन्होंने नौकरी से जब अवकाश प्राप्त कर और ये दिल्ली में आकर साहित्य रचना में संलग्न हो गई। तो इनके ये जीवन परिचय के बारे में था कि मन्नू भंडारी ने जो अजमेर राजस्थान में शिक्षा पूरी की और ये युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में भाग लिया था और उनसे शिक्षा पूरी करके ये दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया। ये प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य सर्जन से जुड़ गई और नौकरी के से जब अवकाश लेने के बाद जो प्राप्त अपने दिल्ली में साहित्य रचना में संलग्न हो गई। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं और किस प्रकार रचनाओं में इनने अपनी चर्चा व्यक्त। सबसे पहले इनने रचनाओं में कहानी संग्रह की बात करेंगे तो इनके कहानी संग्रह में मैं हार चुकी, ये इनका एक कहानी संग्रह है। एक प्लेट सैलाब यही सच है और त्रिशंगु ये इनकी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी ये प्रसिद्ध कहानियां संग्रह थीं। ये मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब यही सच है और त्रिशंगु, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी प्रकाशित हो चुकी है। अब बात करेंगे उपन्यास की, इनके उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज और एक इंच मुस्कान, ये इनके उपन्यास रहे हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके? आपका बंटी और महाभोज और एक इंच मुस्कान। ये उपन्यास जो एक इंच मुस्कान जो इनका उपन्यास है, ये उपन्यास मन्नू भंडारी तथा उनके पति राजेंद्र यादव दोनों ने लिखा था। जो उपन्यास आपका बंटी और महाभोज ये दोनों उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखे थे और एक इंच मुस्कान ये उपन्यास मन्नू भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव दोनों ने मिलकर लिखा था। एक इंच मुस्कान ये वाला उपन्यास किसने? मन्नू भंडारी और उनके पति दोनों ने मिलकर लिखा था। अब बात करेंगे इनके नाटक के बारे में कि इनके कौन कौन से नाटक में क्या संग्रह रहा है। नाटक बिना दीवारों का घर ये इनका नाटक है और महाभोज उपन्यास का भी नाट्य रूपांतरण हो चुका है। और ये जो महाभोज ये एक क्या है? उपन्यास था। ये महाभोज इनका एक उपन्यास है महाभोज, लेकिन ये नाट्य में भी रूपांतरित हो चुका है। जो इनका महाभोज एक उपन्यास था ये इनका नाट्य में भी रूपांतरित हो चुका है, ठीक है। और बिना दीवार का घर ये इनका नाटक है और महाभोज एक उपन्यास था, लेकिन ये उपन्यास नाट्य रूपांतरित हो चुका है। ये नाटक की श्रेणी में भी आता है महाभोज, ठीक है। अब बात करेंगे इनके आत्मकथा के बारे में कि इनने कौन सी आत्मकथा रचित की है। आत्मकथा एक कहानी यह भी, ये इनकी एक आत्मकथा है। एक कहानी यह भी ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। और बाल साहित्य के बारे में बात करेंगे। पहला आंखों देखा झूठ, ये इनका बाल साहित्य है। आंखों देखा झूठ और आसमता ये इनका बाल साहित्य और कलाब ये तीनों इनके क्या हैं? बाल साहित्य। और इन्होंने दूरदर्शन तथा फिल्म की पटकथाएं भी लिखी हैं और इन्होंने दूरदर्शन तथा फिल्म की पटकथाएं भी लिखी हैं मन्नू भंडारी ने। और इनकी बाल साहित्य कौन कौन सी हैं? आंखों देखा झूठ, आसमता और कलावा, ये इनके क्या हैं? कलावा ये इनके बाल साहित्य हैं। अब बात करेंगे इनके भाषा के बारे में। इनकी भाषा देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी भाषाओं में इनने क्या चर्चा व्यक्त की है। भाषा की बात करेंगे। मन्नू भंडारी ने बोलचाल की
व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। जो मन्नू भंडारी ने एक बोलचाल बोले तो सरल भाषा में और व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार तत्सम, तद्भव और देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्द का और तद्भव और देशज और तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने जो लोकोक्ति व मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी करती हैं। ये लोकोक्तियां और मुहावरों का भी स्वाभाविक प्रयोग करती हैं। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। इनकी जो भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप इनकी भाषा भी बदलती जाती है और विषय के अनुरूप इनकी भाषा कैसी होती है, बदलती जाती है। तो इनके भाषा के बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं इनकी शैली के बारे में कि इनकी शैली में क्या भूमिका रही है। शैली, सबसे पहले बात करेंगे भावात्मक शैली। भावात्मक स्थलों पर यह शैली अपनाई गई है जिससे भाषा सरस और सरल तथा अलंकारिक हो गई है। भावात्मक शैली कब अपनाई जाती है? लेखक अपनी जो किसी भावात्मक को सोचकर और किसी रचना करता है, कोई रचना करता है, भावात्मक शैली कही जाती है। भावात्मक स्थानों पर या शैली अपनाई जाती है जिससे भाषा कैसी सरस और सरल तथा अलंकारिक हो गई है। अब बात कर लेंगे वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली का जो लेखक का प्रयोग करता है किसी घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति संबंधी वर्णनों में यह शैली प्रयोग की गई है। जब जो लेखक होता है, जब किसी घटना या किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को सोचकर और उसका वर्णनात्मक प्रयोग करता है, तब इसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। अब बात करेंगे संस्मरणात्मक शैली। जो संस्मरणात्मक शैली है इसके बारे में। संस्मरणात्मक शैली, अतीत को याद करने वाले संदर्भों में यह शैली प्रयोग की जाती है। जब आप किसी अतीत को याद करते हो और किसी साहित्य की रचना करते हो, तब इस साहित्य संदर्भ को संस्मरणात्मक शैली कहा जाता है। जो अतीत को याद करने वाले संदर्भों में यह शैली प्रयोग की जाती है। अब बात करेंगे संवाद शैली की। जो संवाद शैली होती है, संवाद शैली के कारण इनके उपन्यासों, कहानियों में सजीवता आ जाती है। जो संवाद शैली है, संवाद शैली का प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी संवाद को सोचकर किसी कहानी या किसी साहित्य की रचना करते हो, तब उस साहित्य के लिए संवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। संवाद शैली के कारण इनके उपन्यासों और कहानियों में सजीवता आ जाती है। अब बात करेंगे व्यंग्यात्मक शैली की। जो व्यंग्यात्मक शैली होती है, मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में स्वाभाविक और विषमताओं, रूढ़ियों, नारी शोषण पर लिखे व्यंग्य किए हैं। जो व्यंग्यात्मक शैली है, मन्नू जी ने अपने रचनाओं में जो स्वाभाविक और विषमताओं और रूढ़ियों और नारी शोषण पर जो लिखे व्यंग्य किए हैं, उसे व्यंग्यात्मक शैली कहा जाता है। अब बात करेंगे इनका जो साहित्य में स्थान क्या रहा है। जो मन्नू भंडारी थी, इनका साहित्य में स्थान कौन सा रहा है? इनके साहित्य के स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द और छल कपट की राजनीति। जो सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द और छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। आधुनिक कथा साहित्य में मन्नू जी का प्रतिष्ठित स्थान रहा है। जो आधुनिक कथा साहित्य में मन्नू जी का एक प्रतिष्ठित स्थान रहा है, क्योंकि इन्होंने सशक्त कथाकार जो मन्नू भंडारी थी, जो लेखक, इन्होंने आम आदमी के दर्द को और छल कपट की राजनीति को और शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। इसके कारण इन्हें आधुनिक कथा साहित्य में मन्नू जी का जो प्रतिष्ठान स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊंच रहा है। ये इनके जीवन साहित्य के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो ये मन्नू भंडारी जो लेखक थी, मन्नू भंडारी, इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है, रचनाओं पर और भाषा शैली और साहित्य में जो स्थान रहा है इस पर चर्चा कर ली है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव या 10वीं 12वीं के छात्र हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपको नोटिफिकेशंस जल्द मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।